काफ़ी वफादार थे जिम कॉर्बेट के, जो उनके साथ शिकार पे जाते थे। ये नरभक्षी गुलदार है, इसको मार के इन्होंने इसके साथ फ़ोटो खिंचाई है। 50 पाउंड की महाशीर मछली पकड़ रखी है, उसके साथ ये फ़ोटो इनकी ली गई है। इसमें गन रखते थे ये। हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। गाइस, आज मैं जा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत एक ब्यूटीफुल प्लेस पर, और एक हिस्टोरिकल प्लेस पर आज जा रहा हूँ मैं, और जिसको देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ जिम कॉर्बेट म्यूजियम। ये जिम कॉर्बेट वाटरफॉल वाला जो हमने ब्लॉग बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो वो भी आप देख लो जाके। तो ये जिम कॉर्बेट वाटरफॉल से 5 किलोमीटर पहले पड़ता है, छोटी हल्द्वानी में, यानी कि काला ढूंगी से 3 किलोमीटर आगे है। तो ये रामनगर रोड पे है। तो ये एक म्यूजियम है जो मिस्टर एडवर्ड्स जेम्स कॉर्बेट के नाम पे बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि म्यूजियम में क्या क्या है, और मिस्टर एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट के बारे में भी जानेंगे। Everything you want, but you can't have. Number one regret, no takebacks. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I did it. तो फिलहाल गाइस हम जिम कॉर्बेट म्यूजियम आ चुके हैं। अभी पहले अंदर चलते हैं, फिर टिकट लेते हैं। 100 रुपये का टिकट जी। और गाइस, म्यूजियम में एंटर होते ही सबसे पहले यहाँ पर म्यूजियम का टिकट प्राइस लिखा हुआ है, जो इंडियन के लिए 100 रुपीज़ का है, विदेशी के लिए 200 का है, स्टूडेंट के लिए 25 रुपीज़ का है। पहले ये टिकट 10 रुपीज़ का था, बट अब ये 100 रुपीज़ का हो गया है। तो फिलहाल गाइस, मैं आ चुका हूँ जिम कॉर्बेट म्यूजियम में, और जिम कॉर्बेट म्यूजियम के अंदर क्या क्या रखा हुआ है वो सब दिखाने से पहले, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। जिम कॉर्बेट, जिनका रियल नेम मिस्टर एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट था, इनका जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ था। इनकी माता का नाम मैरी जैन था और फादर का नाम क्रिस्टोफर विलियम था। तो ये अपने माता पिता की 8वीं संतान थे, और ये नैनीताल में ही पले बड़े थे, और इन्होंने जो सेकेंडरी एजुकेशन अपनी वो भी नैनीताल से ही पूरी की थी। जिम कॉर्बेट गर्मियों में नैनीताल और जाड़ों में ये कालाडूंगी में रहते थे। इन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करने के बाद कुछ टाइम रेलवे में जॉब की, और उसके बाद इन्होंने आर्मी में जॉब की। ये एक फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर थे और एक बहुत ही फेमस हंटर थे। और ये जो म्यूजियम आप देख रहे हैं, ये बेसिकली मिस्टर कॉर्बेट का बंगलो था, जिसको 1925 में जिम कॉर्बेट ने ही बनवाया था, चूने और पत्थर से। तो गर्मियों में ये नैनीताल में रहते थे और जाड़ों में ये कालाढूंगी में रहने आ जाया करते थे। इन्होंने कभी शादी नहीं की थी, ये अपनी बहन मैगी के साथ ही इस बंगलो में रहा करते थे। और जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद जिम कॉर्बेट और इनकी बहन मैगी ने केन्या में रहने का डिसीजन लिया, और ये उसके बाद केन्या चले गए, और 1955 में केन्या में ही इनकी डेथ हुई थी। और ये जो म्यूजियम है, जो कभी जिम कॉर्बेट का बंगलो हुआ करता था, ये छोटी हल्द्वानी में है, और छोटी हल्द्वानी गांव जो है वो जिम कॉर्बेट ने ही बसाया था। जिम कॉर्बेट ने 1915 में यहाँ पर 40 एकड़ जमीन खरीदी थी, और जिसमें फसल करने के लिए 10 से 15 किसान परिवारों को रखा था, और उन किसानों की भलाई के लिए इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए थे। तो इस तरह से इन्होंने ये पूरा एक गांव बसाया था, जिसका नाम इन्होंने छोटी हल्द्वानी रखा था। और छोटी हल्द्वानी गाइस इतना खूबसूरत गाँव है कि यहाँ की खूबसूरती के बारे में इनकी सिस्टर मैगी ने कुछ वर्ड कहते, वो वर्ड मैं आपको बताता हूँ। अक्सर जब मैं यहाँ पर शाम की नर्म धूप में लहलहाते खेतों को देखती, फिर उसके पीछे पहाड़ों के मनोरम दृश्य को देख, तो मुझे ये लगता था कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव है। ये वर्ड जिम कॉर्बेट की सिस्टर मैगी ने छोटी हल्द्वानी की प्रशंसा में कहे थे। तो गाइस, जिम कॉर्बेट अपने इन गांव वालों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। ये इनके प्रति बहुत दयालु थे। अपनी इनकम का ये कुछ हिस्सा गांव वालों में बांट दिया करते थे। इसके अलावा कई सारे बंधुआ मजदूरों का इन्होंने कर्जा अपने पास से देकर उनको छुड़ाया था। इसके अलावा इन्होंने गांव वालों के रहने के लिए घर बनवाए, उनको कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करा के दी, और इसके अलावा गांव वालों की जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए गांव के चारों तरफ एक दीवार का भी निर्माण कराया। इसके अलावा इन्होंने गांव वालों की कई सारे जंगली खूंखार आदमखोर जानवरों से भी रक्षा की थी, क्योंकि ये बहुत बड़े शिकारी थे, वेल नोन हंटर थे ये। यही वजह थी कि इस गांव से इतना ज्यादा लगाव होने की वजह से जब ये अपनी सिस्टर के साथ केन्या में शिफ्ट होने गए, तब इन्होंने जो 40 एकड़ ये जो जमीन खरीदी थी, वो इन्होंने किसी को बेची नहीं, बल्कि ये गांव वालों में ही बराबर बराबर बांट के चले गए थे। बस ये बंगलो किसी चिरंजी लाल नाम के इंसान को बेचकर चले गए थे। उसके बाद वन विभाग ने इस बंगलो को चिरंजी लाल से खरीद लिया, और इसके बाद जिम कॉर्बेट को सम्मान
देने के लिए और उनके असीम योगदान को देखते हुए इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। ये म्यूजियम 1965 में ट्रांसफॉर्म किया गया था। ये म्यूजियम उस टाइम पे जिम कॉर्बेट ने चूने और पत्थर से बनाया था और इसके आसपास बहुत सी प्रॉपर्टी खाली छोड़ दी थी जो लगभग 22 बीघा है। और ये बंगलो इन्होंने 1922 में बनाया था, यानी कि इन्होंने छोटी हल्द्वानी गांव जो है वो 1915 में बसाया था 40 एकड़ जमीन खरीद के। और उसके जस्ट 7 साल के बाद यानी कि 1915 के बाद 1922 में इन्होंने ये बंगलो बनाया था। तो इस तरह से गाइस जिम कॉर्बेट ना सिर्फ एक महान व्यक्ति थे बल्कि ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। बहुत सारी बुक्स इनकी केन्या से पब्लिश हुई थी जो इन्होंने केन्या में जाकर लिखी थी, जिनमें इन्होंने काला ढूंगी और रामनगर के जंगलों का बहुत बार जिक्र किया है। इसके अलावा केन्या में इन्होंने एक सफारी लैंड नाम से पर्यटक कंपनी भी खोली थी जो सफलतापूर्वक इन्होंने चलाई थी। तो ये जिम कॉर्बेट मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। ये ऑथर थे, ये राइटर थे, ये एक सफल बिजनेसमैन थे, ये बहुत बड़े शिकारी थे, के अलावा एक मिलिट्री ऑफिसर थे और रेलवे में भी इन्होंने अपनी 25 साल तक सेवाएं दी थी। तो गाइज ये छोटी सी हिस्ट्री थी जिम कॉर्बेट की जो मैंने अपने वर्ड्स में बताने की कोशिश की। इसीलिए रामनगर और कालाढूंगी साइड जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो जिम कॉर्बेट को ही समर्पित है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है कुमाऊं क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए। इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट वाटरफॉल और जिम कॉर्बेट म्यूजियम सब इनके नाम पर ही हैं। तो चलिए गाइज अब चलते हैं म्यूजियम के अंदर और दिखाते हैं आपको कि म्यूजियम के अंदर क्या क्या है। पूरे रूम में पेंटिंग है लगी हुई। गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो भी आपको आर्टिकल रखे हुए हैं या जो भी पेंटिंग वेंटिंग लगी हुई है इस रूम में, वो सबके बारे में लिख रखा है नीचे, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट की फोटो है। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट जो हंटिंग वगैरह करते थे, तो कुछ उसकी ये पेंटिंग लगी हुई है और काफ़ी अवार्ड वगैरह भी मिले हैं हंटिंग करने के इनको। जैसे कि इसमें ये लिखा है सन 1928 में जिम को रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुओं को मार गिराने पर कैंसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। और बाकी ये सारे देखो जंगल की जो एक लाइफ होती है ना, वाइल्ड लाइफ, वो सारी पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है इस रूम में। ये जो आपको दिख रहे हैं ये फोटो इनकी एज ए यंग बॉय की है। जब ये यंग एज में थे तो ऐसे दिखते थे। ये इनकी फैमिली के साथ इनका फोटो है। ये इनकी सिस्टर मैगी है। ये जिम की एज ए यंग मैन की फोटो है। युवा अवस्था में जिम कुछ ऐसे दिखते थे। यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं, कुछ प्लेट्स वगैरह हैं और ये कप और बाकी ये साबुनदानी और भी पता नहीं क्या क्या है, ये सभी रखे हुए हैं। ये शायद उस टाइम के ही होंगे रखे हुए। ये देखो छोटी सी आरी भी रखी है उधर साइड में। ये इनकी कैप रखी हुई है। ये ट्रे है सामने। अभी ये क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं ये क्या है। यहाँ पे चेयर रखी हुई है ना, तो हो सकता है ये बैठने की है। ये बैठ के शायद हंटिंग वंटिंग करते होंगे। अभी दूसरे रूम में चल रहे हैं। यहाँ पे ये बंद कर रखा है, इसके उस पार हम नहीं जा सकते। तो ये कुछ चेयर वगैरह रखी हुई है, ये उस टाइम पे जिम के द्वारा यूज की जाती होंगी। बाकी ये टेबल है, पीछे चेयर है, ये टूटी फूटी सी। तो म्यूजियम है तो ये उसी टाइम पे जो जो आर्टिकल और जो भी चीजें यूज होती थी वही रखी हुई है यहाँ पे। तो चेयर के पीछे जो उस साइड में रखी है वो शायद लेटने के लिए चारपाई जो भी कह सकते हैं इसको, ये वही है। बाकी ये देखो चेयर उसी टाइम की, ये टूटी हुई। ये आगे जो देख रहा हूँ ये टेबल है। बाकी पीछे वो लैंप रखी हुई है, सामने लैंप जो उस टाइम पे यूज करी जाती थी। ये नैनी झील की फोटो है। यहाँ पर इन्होंने 50 पाउंड की महाशीर मछली पकड़ रखी है, उसके साथ ये फोटो इनकी ली गई है। अब दूसरे रूम में चलते हैं गाइज। इस रूम में दिखाते हैं आपको। ये सब जो वॉल पे लगी हैं सारी पेंटिंग लगी हैं। और गाइज ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये जो 4 फोटो लगी हैं, ये सभी जिम कॉर्बेट के सहयोगी थे जो हंटिंग में मदद करते थे उनकी। ये जो फोटो लगी है बहादुर शाह खान की फोटो है और ये काफी उनके मतलब सहयोगी थे। जिम कॉर्बेट कई बार शिकार में इनकी मदद लिया करते थे और जिम कॉर्बेट की फोटोग्राफी में भी ये हेल्प किया करते थे। तो ये सारे भारतीय सहयोगी थे। ये जो है ये लगे हैं, ये ब्रिटिश सहयोगी थे। काफ़ी बुक्स वगैरह भी इन्होंने लिखी हैं। इनकी बुक्स बहुत सारी केन्या से मतलब रिलीज हुई थी। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं गाइस, ये केन्या की है। 1947 में जब इन्होंने मतलब इंडिया छोड़ के केन्या में शिफ्ट होने का फैसला लिया था, तब ये वहाँ पे जाके बस गए थे। तो अभी हम उस रूम से तो बाहर आ गए हैं, अभी हम दूसरे रूम में जा रहे हैं। ये सामने, इसमें देखते हैं क्या क्या है। हंटिंग करने के बाद ये तेंदुए के साथ में इन्होंने फ़ोटो खिंचाई है। ये नरभक्षी गुलदार है, इसको मार के इन्होंने इसके साथ फ़ोटो खिंचाई है। और दिखाते हैं क्या क्या है इस रूम में। गन है जिम एडवर्ड की, ये उसका फ़ोटो है। ये रैक वगैरह है, यहाँ पे इनकी गन रखी जाती थी। ये देख सकते हो गाइस, इसमें गन रखते थे ये। इसमें इनकी जो कैप वगैरह है और जो भी मतलब हंटिंग में जो भी कपड़े पहनते थे वो सारे इसमें रखते थे। बाकी इस रूम में दिखाते हैं क्या क्या है। ये सारी देखो जितने सारे जो भी इन्होंने शिकार किए हैं, गुलदार के, टाइगर, चीता, बड़े आदमखोर खूंखार सभी जानवरों के शिकार किए इन्होंने, तो उनके साथ सबके साथ इनकी फ़ोटो है। ये यहाँ पे वॉल पे लगी हुई, ये सब
फ़ोटो लगा रखी हैं। बाकी ये बक्सा रखा है, चेयर है और ये बैठने के लिए सोफ़ा टाइप का जो रखा हुआ है। बाकी छोटा सा एक स्टूल है, ये यूज़ करते थे, उनका सारा सामान है ये। इसके उधर जाना अलाउड नहीं है और सामने लिख भी रखा है इन्होंने कि पर्यटक इस धरोहर को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा ना करें, ये दंडनीय अपराध होगा। चलिए गाइस, इस रूम में भी हमने देख लिया है कि क्या क्या है। तो अभी यहाँ से इधर से चलते हैं, अब कहीं और चलते हैं, देखते हैं बाकी और क्या क्या है यहाँ पे देखने का। ये 2 कुत्तों की समाधि है। कुत्ते का नाम रोबिन था, दूसरे कुत्ते का नाम रोसीना था। काफ़ी वफादार थे जिम कॉर्बेट के, जो उनके साथ शिकार पे जाते थे। 1-2 बार उन्होंने मतलब जिम कॉर्बेट की जान भी बचाई थी। इन दोनों की जो समाधि है, रोसीना और रॉबिन की, वो जिम कॉर्बेट ने अपने हाथ से ही मतलब बनाई थी, यहीं पे बनाई थी उनकी। तो यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी है। गाइज, ये था जिम कॉर्बेट म्यूजियम, जो काफ़ी अच्छे से मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ और जितना अच्छे से हो सकता था मैंने आपको दिखा दिया है। और पूरा यहाँ की जो हिस्ट्री थी वो भी मैंने आपको बता दी है। तो गाइज, अगर आप नेचर लवर हैं, आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं और आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है, तो इस जगह पे आपको विजिट करनी ही चाहिए। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो गाइज, जिम कॉर्बेट म्यूजियम पूरा मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है और सभी कुछ आपको दिखा दिया है। यहाँ पे मेन बंगलो है और उनके बारे में है सब कुछ, और बाकी इसकी हिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी। तो यही था हमारा ब्लॉग। इस ब्लॉग को यहीं पे गाइस ख़त्म कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद से प्यार कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू गाइज, बाय।